बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है एनिमल किंगडम में जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फाइलम्स। जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि 11th क्लास में ज़ूलॉजी का सिलेबस है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ, अगर हम इसको जर्नल ही ले लेंगे, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ, इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे तो वर्ड प्रोटोजोआ मीन्स, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल। ये पहला एनिमल है जो कि एनिमल किंगडम में देखा गया है या पाया गया है। ये एनिमल मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, यानी प्रोटोजोआन्स जितने भी हैं मोस्टली दे आर यूनिसेलुलर। ये एक सेल के बने हुए हैं, उसी सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, डाइजेशन होती है, ऑस्मोरेगुलेशन होती है, रिस्पायरेशन होती है, सारा कुछ एक ही सेल के अंदर होती है। प्रोटोजोआ आर यूक्रियाटिक, ये यूक्रियाटिक हैं। इसके अंदर वेल डेवलप्ड सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल जो है ये एक इनवेलप के आगे बंद है। इस प्रोटोजोआ को सबसे पहले किसने देखा था? प्रोटोजोआ को सबसे पहले लीवनहुक 1667 में इसने प्रोटोजोआ के बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद जो प्रोटोजोआ की टर्म है, दिस टर्म वाज गिवन बाय गोल्डफ्यूज 1818 में इसने कॉइन द टर्म प्रोटोजोआ। उसने एक टर्म दी थी प्रोटोजोआ के बारे में कि प्रोटोजोआ क्या होता है। इस प्रोटोजोआ को स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजोलॉजी। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजोलॉजी। मीन्स प्रोटोजोलॉजी एक ऐसी साइंस है, स्टडी है, जिसमें प्रोटोजोआन्स के बारे में, फाइलम प्रोटोजोआन्स के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। दीज प्रोटोजोआ आर मोस्टली माइक्रोस्कोपिक। दे आर 99% माइक्रोस्कोपिक। मीन्स हम इनको अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं, मोस्टली इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। दे आर symbiotic and the commensal relationship. They shows the parasitic relationship. Parasitic relationship एक ऐसा relationship होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, उससे फूड वगैरह ले लेता है, लेकिन होस्ट को वो नुकसान पहुंचाता है। सिम्बियोटिक एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों पार्टनर्स को म्यूचुअली बेनिफिटेड है। कमेंसल मीन्स प्रोटोजोआस को बेनिफिट है, लेकिन होस्ट को इसका कोई बेनिफिट नहीं है। मोस्टली द प्रोटोजोआ आर शोज द पैरासिटिक, सिम्बियोटिक एंड कमर्शियल वेरिएबल्स इन द साइज, शेप, स्फेरिकल। अगर हम प्रोटोजोआ की साइज और शेप की बात करेंगे, इसका वेरिएबल इन द शेप, इसकी शेप जो है एक जैसी नहीं रहती है। जैसे आपने देखा है जो ओमेबा है, ये अपनी शेप को सीडोपोडिया की मदद से चेंज करता रहता है। मोस्टली दे आर ओवल इन शेप, स्फेरिकल, डिस्क्वाइडल, इलोंगेटेड मीन्स लंबे लंबे होते हैं, इमोबाइडल फॉर्म। इमोबाइडल फॉर्म मीन्स इरेगुलर होते हैं, जिसकी कोई शक्ल नहीं है। जैसे ओमेबा जो है पानी के जिस बर्तन में हम डालेंगे वो उसी बर्तन की शक्ल ले लेता है। दे आर नेकेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन प्रोटोजोआन सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेकेड होती है, सेल मेम्ब्रेन टोटली एब्सेंट होती है। द आउटर कवरिंग ऑफ दीज प्रोटोजोआस आर कॉल्ड पेडिसेल्स, सम हैविंग द एंडोस्केलेटन कवरिंग। कुछ इन प्रोटोजोआस के बारे के अंदर एंडोस्केलेटन कवरिंग पाई जाती है। ये एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ये प्रोटोजोआ जो है कैसे मूव करते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनके अंदर सीलिया है, सीडोपोडिया है और फ्लैजिला है। सीडोपोडिया मीन्स ये अपने सीडोपोडिया से मूव करते हैं
फ्लैजिला से मूव करते हैं या सीलिया से मूव करते हैं। जैसे आपने देखा है पैराविशियम में, यूग्लिना में मोस्टली यूनिन्यूक्लिएटेड, few are multinucleated. Mostly the protozoa are uninucleated, means uninucleated का ये मतलब होता है कि सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। जब सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। They are heterotrophic nutritions. Protozoans shows heterotrophic type of the nutritions. ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं बल्कि ये बनी बनाई सॉलिड या लिक्विड फूड को ले लेते हैं, खाते हैं। होलोजोइक फैगोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये करते हैं, इंजेस्ट करते हैं सॉलिड फूड मटेरियल। सॉलिड फूड मटेरियल ये इनगल्फ करते हैं, उसको होलोजोइक कहते हैं। सेप्रोबायोटिक, ऑस्मोट्रॉफिक, these are the two terms in which the protozoan organisms ingest the liquid material, ये लिक्विड मटेरियल जो है ड्रिंक करते हैं। इन प्रोटोजोन्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होती है, किसके थ्रू होती है? कंटेक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू। एक्सक्रीशन बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के की हेल्प से सिंपल डिफ्यूजन होता है और जो कि एक्सक्रीशन में मदद देता है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ की टोटल इंट्रोडक्शन है। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों ने एग्जाम में लिखनी है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ आर नंबर 1 हैबिट एंड हैबिटेट। ये कहां पर पाया जाता है? दे आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं, जिनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। यूनिसेलुलर, एक सेल के बने हुए होते हैं। कॉलिनल्स यानी इकट्ठे रहते हैं कॉलोनीज में। इक्वेटिक, पानी के अंदर रहते हैं। मोस्टली मेराइन वाटर ऑर्गेनिज्म, ज्यादा तौर पर प्रोटोजोआ जो है ये मेराइन वाटर के अंदर रह पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है? इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दे हैव द सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बॉडी जो है ये सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की है, ये टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक सेल के बने हुए होते हैं, दैट इज व्हाई दे हैव द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री, प्रोटोजोआंस की सिमेट्री कैसी होती है? सम ऑर्गेनिज्म लाइक द अमीबा इज एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल जिसकी कोई फिक्स शक्ल नहीं है। पानी के जिस वाले बर्तन में आप डालोगे वो शक्ल आप ले लेगा। गिलास में डालोगे तो गिलास की शक्ल अमीबा की हो जाएगी, कप में डालोगे तो कप की शक्ल ले लेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल ड्यू टू इट्स इर्रेगुलर बॉडी फॉर्म। इसकी बॉडी जो है ये इर्रेगुलर टाइप है, ये इर्रेगुलर टाइप है, तो ये इस इर्रेगुलर टाइप की वजह से इसको एसिमेट्रिकल कहते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म शो द रेडियल सिमेट्री। बहुत ज्यादा जो है प्रोटोजोआंस उनकी सिमेट्री कैसी है? रेडियल सिमेट्री है, एक्सेप्ट द अमीबा। अमीबा को छोड़कर बाकी प्रोटोजोआंस की सिमेट्री कैसी है? रेडियल सिमेट्री है। न्यूट्रिशन, ये प्रोटोजोआंस क्या खाते हैं? क्या ये सॉलिड मटेरियल खाते हैं, लिक्विड खाते हैं? वो मैंने यहां पर इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया। मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआंस आर फिल्टर फीडर्स and uses the organic solid food molecules as their body. इनकी जो बॉडी है ये सॉलिड फूड मॉलिक्यूल्स को भी इनगल्फ करती है, इंजेस्ट करती है, और लिक्विड फूड मॉलिक्यूल्स को भी इनगल्फ करती है या इंजेस्ट करती है। नेक्स्ट, रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन, यानी ये प्रोटोजोआन सांस कैसे लेते हैं और सांस कैसे छोड़ते हैं। अपनी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है? जब इनकी बॉडी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा बन जाते हैं या साल्ट्स जो है ज्यादा बन जाता है तो ये एक्सक्रीशन के थ्रू या ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू उस साल्ट को बॉडी से रिमूव कर देते हैं।
दे लेक द रिस्पायरेटरी ऑर्गन, इनके बीच में वेल डेवलप्ड रिस्पायरेटरी ऑर्गन लंग्स वगैरह या गिल वगैरह नहीं होता है, ना ही इनके बीच में एक्सक्रीटरी को वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होता है जैसे ह्यूमन बींग्स के में पाया जाता है या दूसरे एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। दे रिस्पायर, ये सांस लेते हैं, एंड एक्सक्रीट, और अपने बॉडी के अंदर से लिक्विड मटेरियल को या साल्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन। मीन्स द प्रोटोजोआंस की जो स्किन है ये हेल्प करती है रिस्पायरेशन में और यही हेल्प करती है एक्सक्रीशन में। थ्रू द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, थ्रू द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस वाले सिलसिले को जिसमें बॉडी की स्किन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स और साल्ट मॉलिक्यूल्स या एक्सचेंज ऑफ द गैसेस जो है एक प्रोटोजोआंस में जो जब पाया जाता है उसकी स्किन के अंदर, उस फेनोमेना को हम डिफ्यूजन कहा कहते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलेशन। इनके अंदर वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट नहीं है। सर्कुलेशन टेक प्लेस थ्रू द स्ट्रीमिंग मूवमेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, उस स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से क्या होती है, इसके अंदर प्रोटोजोआंस के अंदर सर्कुलेशन पाई जाती है। नर्वस सिस्टम, दे लेक द वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, इनके अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता है। अब रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करेंगे, इन प्रोटोजोआंस के बीच में मोस्टली तौर पर देखा गया है, ज्यादा तौर पर 90% इसके बीच में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन कुछ प्रोटोजोआंस ऐसे भी पाए गए हैं जिनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। रिप्रोडक्शन मोस्टली एसेक्सुअल, ज्यादा तौर पर रिप्रोडक्शन कौन सी है, एसेक्सुअल है। रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स, दे प्रोड्यूस बाय आइदर बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। इसकी रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअली या तो बाइनरी फिशन होगी और या मल्टीपल फिशन होगी। बाइनरी फिशन मैंने पिछले वीडियो में डाला हुआ है। बाइनरी फिशन उस डिवीजन को कहते हैं, उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने बॉडी को इनलार्ज करता है, जैसे ओमेबा है अपनी बॉडी को इनलार्ज करेगा, न्यूक्लियर मटेरियल जो है ये भी इनलार्ज होगी। नेक्स्ट स्टेज में ये इनलार्ज पार्टिकल्स, ये जो पोर्शन है ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास 2 डॉटर ओमेबा आएंगे, 2 डॉटर ओमेबा आएंगे। उस अगर 2 आएंगे उसको बाइनरी फिशन कहते हैं, 2 से ज्यादा डॉटर ओमेबाज आएंगे उसको कहते हैं मल्टीपल फिशन। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, बाय कंटेक्टाइल वैक्यूल्स, कंटेक्टाइल वैक्यूल्स से बॉडी के अंदर ऑस्मो प्रोटोजोआंस की बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होती है। तो इन प्रोटोजोआंस की एग्जांपल क्या है, हमारे पास है ओमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्स्ट्रा। ओमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये एग्जांपल है किसकी, प्रोटोजोआंस की। अब अगर हम देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्रोटोजोआंस इन द एनिमल किंगडम इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 10,000 स्पीशीज आर प्रेजेंट। इस प्रोटोजोआ की तकरीबन 10,000 स्पीशीज जो है इस वक्त एनिमल किंगडम के अंदर पाई जाती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोटोजोआ, और ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ जो कि आप बच्चों ने एग्जाम में लिखना है। इसको लिखने के बाद जाते जाते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच।